वेलकम टू जीएलसी टॉप 50 आईएएस गुरुजी लर्निंग सेंटर की इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और अब से हम जो मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन लेकर के आए हैं उसमें ये भोपाल संभाग का चौथा जिला विदिशा जिला होने वाला है। अगर अभी तक आपने भोपाल संभाग के पिछले 3 लेक्चर या 3 जिले नहीं देखे हैं तो वो आप जाइए और पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। आज का ये हमारा चौथा लेक्चर विदिशा जिले पर रहने वाला है। चलिए, अगर आप हमसे ऑफलाइन एमपीपीएससी प्री मेंस की क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर भंवर कुआं पर जो स्थित है वहां पर जाइए। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी वहां चलाई जा रही है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां दे दी जाएगी। चलिए, इस वीडियो की लिंक को आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम अपना आज का जो लेक्चर है वो प्रारंभ करते हैं। चलिए, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हम भोपाल संभाग अभी कंप्लीट कर रहे थे। तो भोपाल संभाग में आज का जो चौथा जिला है वह है विदिशा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं विदिशा जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो चलिए मैप में देखते हैं हम सबसे पहले विदिशा कहां है। तो विदिशा ये है हमारा विदिशा जिला। कुछ इस तरह ये है इसकी स्थिति हमारे विदिशा जिले की। ठीक है, अब इसके पड़ोसी आपको लोकेशन याद रखनी है, आपको लोकेशन दिमाग में रखना है। अगर आप मैप सीख गए, आपको जिलों के पड़ोसी जिले पता चल गए, आपको सब आसान हो जाने वाला है। आधी परेशानी एमपी जीके की समाप्त हो जाए। बिना एमपी जीके के चाहे वो प्री हो या मेंस आपको संभव ही नहीं है करना। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, पहला जो इसका पड़ोसी जिला, एक अशोकनगर, दूसरा गुना, तीसरा आपको दिख रहा है राजगढ़। राजगढ़ नहीं है, सॉरी, इसका जिला पड़ोसी जिला, क्योंकि ये देखिए बाउंड्री राजगढ़ की नहीं लग। तो एक अशोकनगर, दूसरा गुना, तीसरा है भोपाल, चौथा रायसेन, पांचवा है सागर। तो विदिशा जिले के जो पड़ोसी जिले हैं वो कितने हैं? 5 जिले। कौन कौन से? अशोकनगर, गुना, भोपाल, रायसेन और सागर। ये जिले क्या हैं? इसके पड़ोसी जिले। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। तो ये है आप सभी के सामने हमारा विदिशा जिला। तो देखिए, गठन गठन कब किया गया आप सभी को पता है। जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया, उसी समय विदिशा जिले का भी गठन किया गया 1956। प्राचीन नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, एमपीपीएससी प्री 2020 पूछ चुका है। प्राचीन नाम किसका? किसका? सांची का। तो यहां विदिशा का भी पूछा जा सकता है। तो प्राचीन नाम बेसनगर, भेलसा, और अगर और प्राचीन काल की बात करें तो दशाम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दशाम। एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में आप बैठे, आपसे पूछा गया कि दशाण किसका प्राचीन नाम था? विदिशा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा भेलसा, अशोक की पत्नी वैदेशी या श्रीदेवी के नाम पर इसका नाम विदिशा पड़ा। अब विदिशा कैसे पड़ा? तो अशोक की जो पत्नी थी वैदेशी, उनके नाम पर इस जिले का नाम विदिशा पड़ा। ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 7371 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर हम बात करें लिंगानुपात तो 896, 896 यहां का क्या है? लिंगानुपात। 896 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहां पाई जाती हैं। ठीक है।
साक्षरता 70.53% यहाँ की साक्षरता है। ठीक है। प्रमुख नदियां, तो नदियां एक तो स्वयं बेतवा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी हलाली, ठीक है, जो जिस पर हलाली परियोजना चल रही है। तो प्रमुख दो नदियां हैं इस जिले की, इसकी विदिशा की, एक बेतवा, दूसरा हलाली। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है। आप देखते हैं अन्य नाम, तो अन्य नाम आपको मैंने बताया अभी, वैदिश या वैदिशा, विश्वनगर और भद्रावतीपुरम, यह नाम है पुराणों का नाम। अब देखिए आ गया पेपर में, भद्रावतीपुरम किसका अन्य नाम है? तो विदिशा। किसका? विदिशा, भद्रावतीपुरम। और औरंगजेब ने, मुगल शासक औरंगजेब ने विदिशा का अन्य नाम आलडूगोरपुर, ठीक है, आलडूगोरपुर रखा। क्या रखा? विदिशा का अन्य नाम आलडूगोरपुर रखा। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। औरंगजेब ने विदिशा का नाम क्या रखा? तो आलडूगोरपुर, आलडूगोरपुर रखा विदिशा का अन्य नाम। अलबरूनी, ये भी इतिहास में अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ने इसे महाबलिस्तान कहा। पेपर में आ गया, महाबलिस्तान का अन्य नाम क्या था? विदिशा। अलबरूनी ने विदिशा का अन्य नाम क्या बताया? महाबलिस्तान। बता देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सन 1552 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम अशोक की पूर्व पत्नी या पत्नी जो हम थी क्या, श्रीदेवी या वैदिश, उनके नाम पर इसका नाम विदिशा। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कितने सारे फैक्ट यहां बताए। एक तो अन्य नाम वैदिश, विदिशा, विश्वनगर या भद्रावतीपुर। औरंगजेब ने इसको आलडूगोरपुर कहा, अलबरूनी ने इसको महाबलिस्तान, और सन 1952 में मौर्य शासक अशोक की पत्नी वैदेशी के नाम पर इसका नामकरण विदिशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया। क्लियर हो गया? चले आगे। चलो, यहां ये क्या है? ये तहसीलें हैं, लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, शमशाबाद, नटेरन, बासौदा, पठारी, त्योंदा, ग्यारसपुर, गुलाबगंज और स्वयं एक विदिशा। ये क्या है? यहाँ की तहसीलें हैं। क्लियर हुआ अभी तक? अभी तक का ये जो इतिहास मैंने बताया नाम से संबंधित, तो वह आपको क्लियर हुआ या नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए अब हम देखते हैं इतिहास। तो इतिहास क्या कहता है इस विदिशा जिले का? तो यह एक ऐतिहासिक प्राचीन नगरी थी। देखा ही आपको, सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं, चाहे वो अशोक हो मौर्य सम्राट, या मुगल शासक औरंगजेब हो, अलबरूनी हो अपने आप में प्रसिद्ध लेखक, इन सब ने कहीं ना कहीं इसका नाम लिया है। तो अपने आप में ऐतिहासिक प्राचीन नगरी यह। आगे देखें, प्राचीन काल में बेशनगर इसका नाम था। जो प्राचीन काल था उसमें इसका नाम बेशनगर था। मध्यकाल में इसका नाम भेलसा पड़ा। मध्यकाल में इसको भेलसा के नाम से जाना गया। अब देखिए, और फैक्ट को अगर अंदर कर दे कि प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उसमें भी अंदर छान दिया मैंने, क्या? बेशनगर। मध्यकाल में तो भेलसा। आगे के फैक्ट में क्या लिखा है? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। तो यूनान से एक राजदूत आया था, उसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समक्ष अपने आप को परम भागवत। तो जब यूनानी राजदूत हेलियोडोरस यहां आया,
उस समय विदिशा का शासक कौन था? भागभद्र। पेपर में आ सकता है कि भागभद्र किसका समकालीन था? तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। ठीक है, इसके समकक्ष इसने अपने आप को परम भागवत तथा प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ या जिसका अन्य नाम खंबा बाबा, क्या? प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ या जिसका नाम खंबा बाबा था, जो भागवत धर्म से संबंधित था, उसको विदिशा में स्थापित किया। किसने? हेलियोडोरस। क्लियर? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समकक्ष अपने आप को परम भागवत कहा तथा प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ या खंबा बाबा जो कि भागवत धर्म से संबंधित था, उसको स्थापित किया। ठीक है, अब मैं वह गरुड़ स्तंभ आपको दिखवा, ये है वो गरुड़ स्तंभ जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि जो गरुड़ स्तंभ है वह किस धर्म से संबंधित है? भागवत। नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ या खंबा बाबा। स्थापना यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। इसने अपने आप को परम भागवत कहा। ठीक है, ये है वो गरुड़ स्तंभ। क्लियर? चले आगे। चलिए, मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी महादेवी यहीं के एक वैश्य की पुत्री थी। अब मौर्य सम्राट अशोक की जो पत्नी थी, जिनसे दो पुत्र इनसे उत्पन्न हुए, उनका नाम श्रीदेवी या महादेवी या महामाया नाम से वैश्य पुत्री थी। आ सकता है किसकी पुत्री थी? वैश्य था, एक वैश्य की पुत्री थी। उदयगिरी में एक गुफा है। अब उदयगिरी तो बहुत फेमस है, पेपरों में कई बार पूछा जा चुका है। उदयगिरी की गुफाएं कहां है? विदिशा। किस धर्म से संबंधित? तो जैन। उदयगिरी में एक गुफा है जिसमें 12 अवतार प्रतिमा है। यहाँ जैन धर्म के साथ साथ 12 अवतार प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ठीक है, यहाँ गुफा अभिलेखागार है, मतलब गुफा में एक अभिलेख है जिसके अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अभियान पर निकला था। तो यहाँ इस उदयगिरी की गुफाओं में जो जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ 12 अवतार प्रतिमा है। इसके अलावा एक गुफा में अभिलेखागार है, इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभियान पर निकलने की जानकारी उल्लिखित है। पेपर में क्या आएगा? उदयगिरी की गुफा कहां है? विदिशा। किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म। 12 अवतार प्रतिमा कहां है? उदयगिरी। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभियान पर निकलने की जानकारी भी यहां से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में यह क्षेत्र हाथी दांत व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन काल में अगर पेपर में आता है कि किस व्यापार से यहाँ का संबंध था, तो हाथी दांत व्यापार। आगे देखें, कालिदास रचित, कालिदास ने क्या लिखा है? मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के शुंग राजकुमार अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो कालिदास ने जो ग्रंथ लिखा है मालविकाग्निमित्रम, इसमें विदिशा के जो राजा थे, कौन? पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र थे अग्निमित्र, और इनकी जो प्रेमिका थी मालविका, इन दोनों के प्रेम के बारे में ही यह नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसके रचयिता श्री कालिदास जी हैं, भारत के शेक्सपियर। क्लियर? तो किसके बारे में? शुंग राजकुमार अग्निमित्र के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। आगे चले। चलिए, तो आप स्वयं बताइए, क्या इतना डीप में इतिहास जिलेवार अध्ययन में किसी ने पढ़ाया है? आपको यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी के सामने हूं मैं। अगर आप इसी तरह हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भंवर कुआं में आप जरूर आए और या हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे दी जाए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम तो एमपीपीएससी 2020 जो 25 जुलाई को अभी एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या? नोबेल पुरस्कार 2014, तो शांति का नोबेल में भी शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 के विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की जन्मस्थली क्या है? विदिशा। यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी कहाँ के निवासी है? विदिशा। कब मिला? 2014। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। बचपन किस आंदोलन से संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन हेतु मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में दिया गया, जिनकी जन्मस्थली विदिशा है। इन्होंने सम्राट अशोक जो सती विदिशा नाम से कॉलेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहां से अध्ययन की। क्लियर है? सारे फैक्ट यहां से कवर हो गए। नेक्स्ट, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की निवास स्थली, तो जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज जी, उनकी निवास स्थली भी कहां थी? विदिशा। अपने आप में दो महान हस्तियां यहां से संबंध रखती हैं। ठीक। नेक्स्ट, परियोजना, दो परियोजनाएं चलाई जाती हैं यहाँ, हलाली परियोजना या इसका ही नाम क्या है? सम्राट अशोक परियोजना। कहां है? विदिशा। सिंध नदी का उद्गम स्थल भी कहां है? विदिशा जिला, सिरोंज तहसील है जो, वहां से सिंध नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उदयगिरी, तो उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। स्थान है अरल भेलसा। यहां पर 20 गुफाएं हैं और वह गुप्त कालीन। एक बाराह गुफा भी है जो मैंने पहले बताया, जो कि क्रमांक 5 है। पेपर में आ सकता है उदयगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल। बाराह गुफा का संबंध किस नंबर की गुफा से है? गुफा क्रमांक 5। ठीक है। इसके अलावा गुफा क्रमांक 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा सारी गुफाएं हिंदू धर्म से। तो 12 गुफा पूछा जा सकता है, तो गुफा नंबर 5। नेक्स्ट, ग्यारसपुर, जो ग्यारसपुर स्थान है यहां पर ढेकीनाथ स्तूप है, बाजर मठ मंदिर है, बौद्ध जैन एवं हिंदू स्थल है यहाँ। तो ढेकीनाथ का स्तूप पूछा जा सकता है, कहां है? विदिशा ग्यारसपुर, ढेकीनाथ स्तूप। ठीक। अब हम देखते हैं पर्यटन स्थल, कौन कौन से यहां पर पर्यटन स्थल हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नीलकंठेश्वर मंदिर। पेपर में आता है नीलकंठेश्वर मंदिर कहां है? विदिशा। परमारकालीन राजा भोज के पुत्र उदयादित्य द्वारा भूमज शैली का यह मंदिर। पेपर एमपीपीएससी इस प्रकार पूछेगा कि भूमज शैली में विदिशा में कौन सा मंदिर है? तो नीलकंठेश्वर मंदिर। या नीलकंठेश्वर मंदिर को किस शैली में बनवाया गया? भूमज शैली। किसने? राजा भोज के पुत्र उदयादित्य। क्लियर? गरुड़ स्तंभ या खंबा बाबा यहीं पर है। दशावतार मंदिर अपने आप में इंपॉर्टेंट, विदिशा में। माला देवी गठरमाला मंदिर, ठीक है। उदयगिरी जैन धर्म, अभी अभी बताया। हिंडोला तोरण, तो हिंडोला तोरण कहां है? विदिशा। इसके अलावा लोहंगी पहाड़ी इंपॉर्टेंट। 8 खंबा मंदिर, ठीक है। 8 खंबा मंदिर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 8 खंबा मंदिर कहां है? तो वह है हमारे विदिशा जिला। ठीक। शीतल धाम, इसके अलावा शीतल धाम, चरण तीर्थ, रावजी हवेली, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रावजी हवेली कहां है? विदिशा। गोरे सैनिक कब्रिस्तान, अब लोग बोलेंगे कि सर कब्रिस्तान क्या पर्यटन स्थल है? तो गोरे सैनिक कब्रिस्तान है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इसको पर्यटन स्थल ही बना दिया गया है। नेक्स्ट, शाही मोती मस्जिद और मोहम्मदगढ़ का दुर्ग।
ये क्या है यहाँ पर विदिशा में पर्यटन स्थल। क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप स्वयं देखिए क्या इतना अच्छा कंटेंट किसी ने पढ़ाया है अभी तक। पूरा आप सभी के लिए मेहनत करके आता हूँ, 1-2 घंटे इसको लिखता हूँ, फिर यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जो भी लोग हैं अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट, कारखाना। कारखाना कौन कौन सा है? तो कील व तार बनाने का कारखाना मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ है? विदिशा। डीजल रेल इंजन बनाने का कारखाना विदिशा। स्लीपर बनाने का कारखाना कहां था? कमेंट करके आप बताएंगे अगर आपने पिछला लेक्चर देखा। और कोच फैक्ट्री, ये क्या है? डीजल रेल बनने का, इंजन बनाने का कारखाना विदिशा। मध्य प्रदेश लैंप लिमिटेड कारखाना, लैंप बनाने का कारखाना कहाँ है? विदिशा। कृषि में अगर हम देखें तो सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन है? विदिशा। चना उत्पादन सर्वाधिक विदिशा जिला। क्लियर? संग्रहालय कौन सा है? तो प्राचीन संग्रहालय है, एक पुरातात्विक संग्रहालय जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। क्लियर? तो ये था आज का हमारा विदिशा जिला, जहां मैंने आपको सारी भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, कारखाना, कृषि, सांस्कृतिक परिदृश्य, पर्यटन, ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ बताई। आपने अभी तक अगर हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप उनको जाकर भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को की लिंक को प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। हमारे अन्य कोर्सेज के साथ हमारी ब्रांच में संपर्क करें या दिए हुए नंबर पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी वहां दे दी जाएगी। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय।